अस्सलाम वालेकुम वेलकम स्टूडेंट। आज जो है हम डिस्कस करेंगे जीआई के की एडमिशन्स के बारे में और हम कोशिश करेंगे कि एडमिशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करें और उससे रिलेटेड हर एक टॉपिक को डिस्कस करें ताकि आप जो है जीआई के में एडमिशन लेने के लिए क्लियर हो जाएं कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। तो आज जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एंट्री टेस्ट का पैटर्न क्या होता है और उसमें कौन से सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, टेस्ट कहाँ से आती है, उसका सिलेबस क्या होता है, सब्जेक्ट कौन से होते हैं और हर सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो जीआईके में तो आपको जो है क्या कैसे एलिजिबल होना पड़ता है और क्या रिक्वायरमेंट है उनकी। उसके बाद मेरिट लिस्ट कैसे बनती है और फाइनल मेरिट जो एडमिशन के लिए बनती है उसकी क्राइटेरिया वो कैसे है। उसके बाद आप एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो और हम लास्ट में देखेंगे कि जीआईके के एंट्रेंस टेस्ट जो लेती है उसके सेंटर कहाँ कहाँ पे और आप एडमिशन टेस्ट जो है कहाँ पे दे सकते हो। तो आज का वीडियो फुल डिटेल में आपको जीआईके के एडमिशन के बारे में डिस्कस करेगा। आप जो है कंप्लीट देखेंगे तो आप जो है जीआईके के एडमिशन के प्रोसेस और प्रोसीजर के बारे में क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एंट्री टेस्ट का जो पैटर्न होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट कौन से होते हैं और एमसीक्यूज कितने आते हैं। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट आता है वो है मैथमेटिक्स का और उसमें जो है 30 एमसीक्यूज होते हैं। दूसरा सब्जेक्ट जो आता है वो होता है फिजिक्स का और उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश के सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल जो है मार्क्स होती हैं वो होती हैं 200 और आपको टाइम अलाउड होता है वो होता है 2 घंटे 120 मिनट। तो ये है टेस्ट का पैटर्न कि आपको 3 सब्जेक्ट की टेस्ट मिलती है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश की, और आपको 200 मार्क्स का पेपर होता है एंट्रेंस टेस्ट का और आपको टाइम अलाउड होता है वो 120 मिनट अलाउड होता है। अब बात करेंगे सिलेबस इसका क्या है। वो सिलेबस इनका होता है इंटरमीडिएट या एफएससी आप जो करके आए हुए होते हो तो आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सिलेबस में से ही एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। तो 30 क्वेश्चन जो है मिक्स में आपको देते हैं, कुछ फर्स्ट ईयर के होते हैं, कुछ इंटर के होते हैं। तो उसी सिलेबस में आपके इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के जो है टेस्ट जो है वो बनाते हैं। तो ये है एंट्री टेस्ट जो है जीआईके के जो है पैटर्न। अब बात करें हम जीआईके के एंट्री टेस्ट मार्किंग क्राइटेरिया। तो मार्किंग क्राइटेरिया ये है कि एक करेक्ट आंसर पे आपको 2.5 मार्क्स मिलती हैं और हर एक रॉन्ग आंसर पे आपको -1 जो है डिडक्ट की जाती है इन फिजिक्स एंड मेथड ओनली। इंग्लिश में आपकी कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं की जाती इनकरेक्ट आंसर पे। तो ये मार्किंग क्राइटेरिया है और अगर आप कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते और ब्लैंक छोड़ते हो तो 0 मार्क्स आपकी ना आपकी मार्क्स काटी जाती है ना आपको कोई मार्क्स मिलती है। तो ये है मार्किंग क्राइटेरिया। तो आप कोशिश करें, आपको नहीं भी आते हैं क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करें क्योंकि नेगेटिव मार्क है और -1 है। अगर एग्जैक्ट होती है तो आपको ज़्यादा टफ होती है। अगर आप 50% श्योर है तो वो आप अटेम्प्ट करें, अगर आप बिल्कुल श्योर नहीं तो आप उसको लीव कर सकते हो क्वेश्चन को। तो ये थी इनकी मार्किंग क्राइटेरिया, ये भी आप माइंड में रखेंगे। इंग्लिश के लिए आपकी ये इनकरेक्ट आंसर की जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है तो आप इंग्लिश में वो अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी फिजिक्स और इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग है तो आप उस हिसाब से टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। अब बात कर रहे हैं जीआईके की मेरिट फार्मूला के लिए कि आपकी जो एडमिशन की फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसकी जो परसेंटेज है या वेटेज है वो कैसे बनती है और कैसे वो बनाते हैं। तो सबसे पहले जो आती है वो होती है कि स्कोर इन एडमिशन टेस्ट। आप जो एडमिशन टेस्ट देते हो उसका जो स्कोर होता है उसकी 85% जो है वो लेते हैं। आपका जो भी आपकी टेस्ट की परफॉर्मेंस होती है तो फाइनल मेरिट लिस्ट में उसकी 85% लेते हैं। अगर आपका सेट का है स्कोर है या आपने फिजिक्स का, इंग्लिश या जो भी प्रोग्राम किया है या 2 सब्जेक्ट का तो आप उस हिसाब से आप देख सकते हैं और सेट के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो। अब बात करें कि जो रिमेनिंग है वो आपकी होती है एचएससी की पार्ट 1 और एसएससी इक्विवेलेंट या सर्टिफिकेट या मैट्रिक जिसे बोलते हैं, या एसएससी पार्ट 1 या फर्स्ट ईयर की। तो फर्स्ट ईयर का जो आपका कोर्स है वो 10% और बाकी का जो है 5% मैट्रिक की मार्क्स लेते हैं। टोटल आपकी बन जाती है 100%। तो ये आपकी 100% मेरिट लिस्ट ऐसे बनती है। आप जो है इस हिसाब से अपना माइंड प्रिपेयर करने के लिए मैक्सिमम आपकी जो वेटेज ली जाती है वो स्कोर एंड एडमिशन टेस्ट लेते हैं। उसके बाद आपके जो
HSC का पार्ट 1 की मार्क्स हैं उसकी 10% लेते हैं और SSC की 5% लेते हैं। अगर आप ओ लेवल के हैं तो आपकी 50% ओवरऑल ली जाती है बैकग्राउंड अगर आपका ओ लेवल का है, और अगर आपने क्वालिफिकेशन हाई स्कूल डिप्लोमा की है तो आपकी उस हिसाब से 50% जो है 15% जो है वो BS या DA डिप्लोमा जो किया है उसकी मार्क्स ली जाती है। तो ये थी फाइनल क्राइटेरिया और मेरिट लिस्ट इस पे बनती है जिसमें आपको एडमिशन दी जाती है। तो ये आप चीज़ें माइंड में अपने बिठा लें कि कितनी परसेंटेज आपकी बनती है। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको एडमिशन लेने के लिए कैसे एलिजिबल होता है। तो जो जनरल रिक्वायरमेंट है जो मैंडेटरी है सबसे पहले वो होता है कि आपकी HSCC सर्टिफिकेट या एग्जाम में आपके एटलीस्ट जो है 60% मार्क्स से अबव होनी चाहिए, और आपके जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो प्री इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, और आपके जो ईच सब्जेक्ट में है ना वो 60% से मार्क्स एग्रीगेट होने। अगर एक सब्जेक्ट में भी आपके मार्क्स 60% से लो है तो आप जो है एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते और आपकी जो एडमिशन है वो कैंसिल की जाती है और आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके 60% से मार्क्स ज़्यादा हो और आपकी हर सब्जेक्ट इन तीनों में मार्क्स जो है आपकी 60% से ज़्यादा हो। आप अब बात करें कि अप्लाई कैसे कर सकते हो GIK में। तो अप्लाई करने का प्रोसीजर ये होता है कि आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ता है। तो जिनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट admission.gik.edu.pk, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपको यहाँ आ जाना है। जैसे एडमिशन वो अनाउंस करते हैं उसके बाद आपको लॉगिन करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, और उसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट और रिसेंट फोटोग्राफ सबमिट करने पड़ते हैं। बैंक चालान जो एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी होती है उसका सर्टिफिकेट चालान जो है सबमिट करना पड़ता है, और उसके बाद जो है स्कॉलरशिप और लोन के लिए आप अगर देना चाह रहे हो तो वो ऑप्शनल होता है। उसके बाद आपने जो एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी का चालान जो पे किया उसकी पेड चालान की आपको कॉपी जो है अटैच करनी पड़ती है। उसके बाद आपको एक एडमिशन के टेस्ट के लिए आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा जो आप वहाँ पे लेके जाते हो एडमिशन टेस्ट में। उसके बाद रिज़ल्ट आपके अनाउंस होती है, रिज़ल्ट चेक करते हैं आप। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होती है, एडमिशन ऑफर्ड की जाती है फिर आपको। तो आपको एडमिशन के प्रोसेस तक आपको अपडेट के लिए आपको उनके वेबसाइट और उनके फेसबुक पेजेस पे अपडेट मिलती रहती है। तो ये है इनके एडमिशन प्रोसीजर, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ स्पेशल स्टेप्स थे, इम्पोर्टेंट स्टेप थे जिसको आप देख सकते हो। अब बात करेंगे इनके सेंटर्स कहाँ कहाँ पे। तो इनके जो है 6 सेंटर है, एक है रावलपिंडी में, दूसरा इनका है पेशावर में, तीसरा कोयटिया में, चौथा लाहौर और कोयटिया में, पांचवा है कराची में, छठा है मुल्तान में। तो ये सेंटर हैं इनके, इनमें जो है आप टेस्ट दे सकते हो। अगर आप उनमें एडमिशन के लिए विलिंग हो तो आपको इनमें टेस्ट देनी पड़ती है जो एडमिशन टेस्ट। तो आपको जो भी जो है नियर बाय होता है वो आप उस पर जाके अपनी एडमिशन टेस्ट ले सकते हो। तो हमने आज जो है GIK के एडमिशन के बारे में पूरा डिस्कस किया कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एंट्री टेस्ट क्या है। आई होप कि आप इन चीज़ों के बारे में क्लियर हो गए होंगे, आपका माइंड जो है इन चीज़ों के बारे में जो है पूरा क्लियर हो गया होगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल गई होगी। अब आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है इनके सिलेबस और प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हो और अपनी एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। So till then, thank you so much and thank you for the watching.